तो फाइनली इतने लंबे समय के बाद ड्रैगन बॉल फिर से आने वाला है और हम लोगों ने ड्रैगन बॉल डाइमा का लास्ट ट्रेलर भी देख लिया है। इस शो की शुरुआत होगी अक्टूबर 11 से और हर हफ्ते एक एक कर इसके एपिसोड शुरू हो जाएंगे। और हाल फिलहाल में ही इसके आखिरी ट्रेलर के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम लोगों को एक मिस्टीरियस सी जगह दिखाई जाती है जो कि पूरी तरह से डीमन रैलम लग रही है और सचमुच में शायद ये जगह डीमन रैलम है भी, क्योंकि आगे ट्रेलर के अंदर हम लोगों को कुछ डीमंस भी दिखाए जाते हैं। साथ ही डायमा का मीनिंग भी ईवल होता है और इस स्टोरी के ऊपर पूरी तरह से लेट अकीरा तोरियामा ने ही काम किया है। और इस स्टोरी की टाइमलाइन बताई जा रही है मार्जिन बू सागा और बैटल ऑफ गॉड्स के बीच में, जिस सब के चलते हम लोगों को गोकू और वेजिटा दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे को देखने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि दोनों ही किसी वजह से बच्चे की तरह दिख रहे हैं। साथ ही इस जगह पर बाकी के जी फाइटर्स भी बच्चे बन चुके हैं और गोटे नोटरंस की तो यहाँ पर हालत ही काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है, क्योंकि वो तो बच्चों से बेबी बन चुके हैं। और इन लोगों की हालत देखकर हम समझ ही सकते हैं कि ये किसी टाइप का कर्ज है, क्योंकि पिक्कोलो भी अपने बचपन में कभी ऐसा नहीं दिखा करता था। लेकिन इस जगह पर सबसे ज्यादा खुश बुलमाई है, क्योंकि इस चीज की वजह से उसके सभी रिंकल्स गायब हो चुके हैं और वो फिर से अपने आप को जवान महसूस कर रही है। और शायद वो ड्रैगन को भी बुलाने वाली थी ताकि वो यंग बन सके, और हो सकता है कि शो की स्टार्टिंग भी यहीं से हो, जिस सब के चलते हम लोगों को गोकू और वेजिटा फाइट करते हुए दिखाए जाते हैं। साथ ही हम लोगों को गोकू और मार्जिन बू की फाइनल बैटल भी दिखाई जाती है, जहां पर गोकू ने किड बू को स्पिरिट बॉम्ब से खत्म किया था। इसके चलते हम लोगों को किड गोकू को किसी से लड़ते हुए दिखाया जाता है। और सच बता रहा हूँ, इस सीन को देखने के साथ ही ड्रैगन बॉल सीरीज की याद आ गई। और हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो कि अपनी गैलिक गन को चार्ज कर रहा था। साथ ही हमें एक नया कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन बॉल्स को यूज करने की बात कर रहा था। और डबूरा जो कि डीमंस का राजा था, शायद ये कैरेक्टर उसकी जगह लेने आया है, जिस सब के चलते हम लोगों को एक ईवल कायोशिन दिखाया जाता है और शायद इसका नेचर अच्छा नहीं था, जिस वजह से इसे डीमन रैलम के अंदर भेज दिया गया। इसी के चलते हम लोगों को एक और नया कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जो कि किसी तरह के एंजल की तरह लग रहा था और अपने सामने एक बड़ी सी जगह पर कोई पूरा मार्जिन बू सागा भी देख रहा था, जिस सब के चलते हम लोगों को गोकू और सुप्रीम काय दिखाए जाते हैं जो कि दो नए कैरेक्टर से बात कर रहे थे। और उनमें से एक ग्लोरियो नाम का डेविल गोकू से हेल्प मांग रहा था और वहाँ पर दूसरे कैरेक्टर का नाम है पेंजी। और सुप्रीम का इन दोनों से मिलने के साथ ही किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। साथ ही इस जगह पर हम लोग गोकू को भी काफी ज्यादा एक्साइटेड देख पाते हैं और फिर हमें बताया जाता है कि वेलकम टू दी डीमन रैलम। तो यहाँ पर ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि हम लोगों को शो के अंदर डीमन रैलम दिखने वाली है, यानी कि गोकू और बाकी के सभी लोग डीमन रैलम को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जहाँ पर वो काफी सारे डीमन से दोस्ती भी करेंगे और साथ ही साथ काफी सारे डीमन से लड़ाई भी करेंगे। गोकू के साथ साथ हम लोगों को पिक्कोलो और वेजिटा भी दिखाए जाते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को डीमन रैलम के अंदर कुछ इविल एंटिटीज भी दिखाई जाती है और गोकू अचानक से लड़ाई करते हुए अपने सुपर सैयन मोड में चला जाता है और वो अपने हाथ से अपने सामने आने वाले अटैक को ही पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिस सब के चलते हम लोगों को गोकू और वेजिटा दिखाए जाते हैं, जहाँ पर गोकू अचानक से काफी बड़ा कामेहामेहा करता है। और इसी चीज के चलते ये ट्रेलर यहीं पर खत्म हो जाता है। और मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया है कि इस शो की शुरुआत अक्टूबर 11 से होने वाली है। हमने यहाँ पर काफी सारे कैरेक्टर्स को तो देख लिया, लेकिन एक काफी बड़ा कैरेक्टर यहाँ पर मिसिंग है। तो क्या तुम लोग भी अभी तक उसे ढूंढ पाए? मैं दरअसल में यहाँ पर गोहान की बात कर रहा हूँ, जिसे हमने पूरे ट्रेलर के अंदर एक भी बार नहीं देखा। अल्टीमेट गोहान हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। स्टोरी के अंदर हम लोगों को अच्छे डीमंस और बुरे डीमंस दोनों ही देखने को मिलने वाले हैं और ग्लोरियो और पेंजी शायद हो सकता है कि हम लोगों की जी फाइटर्स का ही साथ दे। वैसे तो हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि हम लोगों को ड्रैगन बॉल सुपर का सीजन 2 देखने को मिलने वाला है, लेकिन टोई एनिमेशन ने हम लोगों के सामने ड्रैगन बॉल डाइमा लाकर पटक दिया। और इस शो के अंदर जो सबसे अच्छी चीज मुझे लग रही है वो ये है कि हम लोगों को गोकू और वेजिटा रंग बिरंगे बालों के अंदर नहीं दिखने वाले। हम लोग गोकू और वेजिटा को अपने क्लासिक सुपर सैयन फॉर्म के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं। और वैसे भी ये हमारे अकीरा तोरियामा का आखिरी काम है, तो हमें उनकी लेगेसी के लिए इस शो को अच्छे से सपोर्ट करना ही चाहिए। और ये शो जब रिलीज होगा तभी हम लोगों को मालूम चलेगा कि आखिर ये कैसा है। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ दूसरी किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।